देखो, राम जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। ऐसी कथा राम जी को सुनाई हनुमान जी ने, और श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया। ये राम जी से कहा। और जब यही बात सीता माता ने कही, बचन न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। हनुमान, भगवान ने मुझे भुला दिया। अब देखो, यही बात हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि आपने भुला दिया है उन्हें। लेकिन जब सीता जी कहती हैं कि प्रभु ने हमें भुला दिया है, तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है। अच्छा, तो कौन सी बात सही है? अगर नहीं भुलाया है तो राम जी के सामने क्यों हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया? और अगर नहीं भुलाया है, यही सही है, तो जो वहां कहते सो यहां कहते। तर्क तो यही कहता है। लेकिन नहीं, यह प्रसंग एक और संकेत करता है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि समस्या होती है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, और समाधान है उसका लॉजिकल। तो तर्क से समाधान नहीं होता मन की समस्याओं का। इसीलिए बोलना तो है और तर्क देकर बोलना है, पर किससे क्या बोलना है यह भी तो समझ होनी चाहिए। किससे क्या बोलना है, सत्य झूठ की बात नहीं। सीता जी से हनुमान जी अगर ये कह देते कि सचमुच भगवान ने भुला दिया है, तो बेचारी दुखी थी और दुखी होती। मुझे पहले ही लग रहा था, तुम ठीक कह रहे, भुला दिया, मैं पहले से ही याद है। पर हनुमान जी तुरंत बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। सीता मैया ने कहा कि प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया, यह तुम कैसे कहते हो? हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? अब तर्क का प्रयोग कर। सीता माता ने कहा कि चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। रावण के लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। क्यों? बाण तो उन्होंने लगाया, अगर जयंत के पीछे लगाया तो रावण के पीछे भी लगाया, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जयंत के पीछे जो बाण लगा था सबने देखा। हनुमान जी ने कहा, माता आप तो कह रही थी सींग का बाण। हाँ, सींग धनुष सहायक संधाना, तो लकड़ी की छोटी सी सींग दिखी होगी सबको कि बाण दिखा होगा? नहीं, दिखी तो सींग थी, पर था वो बाण। अच्छा, तो इसका अर्थ यह है कि सींग के रूप में बाण लगाया था जयंत के पीछे, इसलिए सब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बाण लगा, लेकिन था वो बाण। ऐसा ही है? जानकी माता बोली, हाँ ऐसा ही है। तो हनुमान जी बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि सींग के रूप में बाण चरण पर चंच प्रहार करने वाले कुटिल काक के पीछे लगाया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो, जो दिखाई न दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि बाण। तो पहेलियां बुझा रहे हो, तो रावण के पीछे किस रूप में बाण को भेजा? हनुमान जी ने कहा कि माता, आपके सामने वानर नहीं, बाण ही खड़ा है। बाण है, हाँ। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान, यही भांति चले हनुमान। राम
राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सीय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। ये बानर के रूप में बाण ही आया है। और आगे कह भी दिया, माता निश्चर निकर पतंग सम, ये राक्षसों के समूह तो पतंगे की तरह हैं, और ये रघुपति बाण कृशानु, ये राम जी का बाण कृशानु है। रघुपति बाण कृशानु, रघुपति बाण जिमा मोग रघुपति कर बाना, और कृशानु क्यों, धनुज बन कृशानु, ये यही है। जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान, और बाण को वहां पहुंचने की देर है, वे तो जलेंगे ही, जो भगवान से जल रहे हैं। ये बाण वहां पहुंचा कि वे जले, आप तो धीरज रखो। सीता माता के बहते हुए आंसू रुक गए, भरोसा आ गया, हनुमान सच प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, ना मां ना बुलाया, बेटा बड़ी कृपा तुमने बता दिया कि तुम बाण के रूप में आए, और हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही कहता। देखा, समझाने का तरीका ये है, हमने समझाया, मान गई। लेकिन हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं माता के चरणों में, ये निराभिमानता है। अरे त्राहि त्राहि माता त्राहि, मैं आपको समझाऊंगा, यह तो आपकी लीला है, पर अपनी माया से मुझे बचाएं माता, अपनी कृपा के छाया में रखें मां, मुझे मेरे सिर पर हाथ रखें, मैं आपको बताऊंगा। सही बात तो यह है, आपको सब पता है। सीता जी बोली, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। हनुमान जी बोले, आपको पता है, ये मुझे पता है। सीता जी बोली, अगर मुझे पता है तो तुम्हें कैसे पता लगा? हनुमान जी बोले, जब आप रावण को डांट रही थी तब मैं भी सुन रहा था। अच्छा क्या हुआ? का रावण ने जब कृपाण आपको दिखाई, सुनत वचन पुनि मारन ठावा, तब आपने सोचा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? मैं बिल्कुल अकेली हूं, कोई मेरे सहायता सेवा के लिए नहीं है? तो आपको तुरंत पता लग गया कि मैं आ गया हूं। आपने जैसे ही सोचा कि मैं अकेली हूं तो पता लग गया कि हनुमान यही है। तो आपने रावण को ललकारते हुए कह दिया, पहले ऐसा समझ लिया कि है कोई कि नहीं, तो समझ लिया कि हनुमान जी हैं। अब इस चौपाई का अर्थ करो। पंक्ति तो यही कहती है, असमन समुझी, ऐसा मन में समझ कर, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। राम जी का बाण तो आ ही गया है। अब अगर अंतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो यहां बाण कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने आश्रित को कभी नहीं भुलाते। यह है मनोवैज्ञानिक ढंग से संदेश बाधिता, कैसे संदेश दिया जाए और कैसे उनको सुखी किया जाए। सीता माता प्रसन्न हुई, और इतनी प्रसन्न हुई जो शिकायत से भरी थी, आह नाथ हो निपट विसारी। उन्होंने, हनुमान जी जब चलने लगे तो सीता माता ने कहा कि बेटा प्रणाम कह देना राम जी के चरणों, उनकी इतनी कृपा। मैं सोच रही थी वो मुझे भूल गए, पर उन्होंने मुझे नहीं भुलाया, प्रणाम कह देना। लेकिन वहां एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है, कहू तात अस मोर प्रणामा। आप लोग मानस के इतने रसज्ञ मर्मज्ञ श्रोता हैं, ये अस शब्द का क्या अर्थ? तात हे पुत्र, कहू कहना, हे पुत्र कहू तात अस मोर प्रणामा, ऐसा मेरा प्रणाम कहना राम जी के चरणों में। ये ऐसा प्रणाम का क्या अर्थ? इसका आशय यह है कि सीता माता ने केवल कहा ही नहीं, ये कहा हनुमान थोड़ा ठहरना, और इतना कह के सीता माता उठकर खड़ी हुई, फिर घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू भर आए। फिर जिस दिशा में प्रभु हैं
उस दिशा में धरती पर ही सिर रखकर प्रणाम किया। आंसुओं से धरती भीग गई, हाथ फैला दिया। हनुमान जी ने कहा कि माता यह क्या कर रही हैं, यह क्या कर रही हैं? जानकी माता ने कहा कि बेटा जैसे मैं यहां कर रही हूं वह ऐसे ही तुम वहां करना, मेरी ओर से कहे तात असमोर प्रणाम। ऐसा मेरा प्रणाम यह है। और हनुमान जी ने सीता माता के बहते हुए आंसू रोके। वे कहती हैं तो हे देख शीतल भई छाती, पुनी मो कह सोई दिन सोया। उनके बहते हुए आंसू रुक गए और राम जी के आंसू थमे थे। हनुमान जी ने कहा बिनहि कहे भली दीन दयाल, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयन। राम जी के आंसू बरसने लगे। एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि बरसते हुए आंसू रुक गए, एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि रुके हुए आंसू बरसने लगे। और कितना बढ़िया संकेत है, भगवान के आश्रित रहने वाला निश्चिंत हो जाए और भगवान के मन में उसका कल्याण करने की करुणा जाग जाए। यह हनुमान जी की संदेश है। और कहा बेगी चलिए, अब महाराज देर नहीं जल्दी करें। इतने निरभिमानी अहम शून्य परम वीर बजरंग बली राम जी को प्रेरित करके सेना के संग स्वयं पधारते। राम जी को लंका तक लाने वाले हनुमान जी, और एक दिन की घटना सुनो, कितनों का कल्याण हनुमान जी से हुआ। यह अद्भुत बात। और फिर भी उन्हें कोई अभिमान नहीं। एक दिन विभीषण जी रावण को समझा रहे थे, तात चरण गई मांगहु, राखहु मोर दुलार, तो दुलार। मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। छोटा हूं, आपका स्नेह भाजन हूं। सीता देव राम का अहित न होए तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा कि सीता जी के आंसू निरंतर बरस रहे हैं। रावण से विभीषण जी ने कहा, राक्षस राज, मैं आपका छोटा भाई पुत्रवत हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। सीता जी राम जी को लौटा दो। और इसलिए ये लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है, चारों तरफ से समुद्र का जल भरा हुआ है, लेकिन आपके भय से समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं, समुद्र को इतना साहस नहीं कि लंका को डुबा दे। समुद्र लंका को नहीं डुबा सका। लेकिन विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं एक बात पूरे हृदय से कह रहा हूं, पूरी भरोसे से कह रहा हूं कि जिस लंका को समुद्र नहीं डुबा सका, उस लंका को सीता जी के आंसुओं में डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा, इसलिए लौटा दो। रावण के चरण पकड़े,
तात चरण गहे मांग। और रावण ने क्या किया, जो चरण पकड़े थे विभीषण जी ने, रावण बोले चल चल मुझे उपदेश देने आए, ममपुर बस तप सन प्रीति, सट मिल जाओ ते नहीं कहो नीति। अस कहे की निस चरण प्रहारा, अस कहे की निस अस कहे की निस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारई बारा, अस गए की निस चरण, अस गए की निस चरण, अस गए की, ऐसा कह के चरण प्रहार किया। बार बार चरण पकड़े तो भी रावण ने लात। देखो कल मैंने निवेदन किया था, दोष दो तरह से, कुसंग के कारण और स्वभाव के कारण। उपाय दो ही बताए गए, कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, और कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। कुसंग से आए हुए दोष की निवृत्ति सत्संग से वैसे ही हो जाती है जैसे ही जनवरी के जाते ही सर्दी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन स्वभाव का दोष ऐसे समझो जैसे बुखार की सर्दी, वो तो बुखार के उतरने पर ही मिटेगी, स्वभाव बदलने पर ही दोष जाएगा। और स्वभाव तब बदलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्धि के लिए भजन, और भजन भगवान नाम जप तो है ही, नाम जप मुख्य रूप से है ही, पर भगवत भाव से, शिव ज्ञान से, जीव सेवा का जो भाव है, इस सेवा से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, यह भी भजन है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्वभाव जन्य दोष विदा हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि विभीषण जी में ये जो दोष है, बार बार रावण को समझाने का, रावण के प्रति उनके मन में जो एक लगाव है कि भाई है, ये रावण के संग का ही प्रभाव है, ये संगजन्य दोष है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी शायद सोचते होंगे कि रावण है तो बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। कई बार हमें खराब आदमी भी अच्छा लगने लगता है अगर हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, लोग बड़ी प्रशंसा भी करते है तो बहुत खराब, लेकिन हमसे पास, हमको तो देखते ही बिल्कुल शांत हो जाए। अरे तुम्हें देखकर शांत हो जाए, तुमसे व्यवहार अच्छा करे, तो इस धोखे में मत रहना को खराब आदमी ठीक हो गया है। विभीषण जी इस भ्रम में थे कि रावण हमारा है, हमारे पक्ष में है, थोड़ा गलत है लेकिन हमारे पक्ष में। देखो संत उपदेश बहुत बढ़िया, संतों का काम ही है। एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संगी था। एक बार वो 2 दिन नहीं आया। कहां रहे भाई तुम? महाराज मेरी सगाई हो गई। महात्मा बोले बड़ा अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। वो कुछ नहीं बोला। 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। अब कहां? विवाह हो गया। तो माता पिता से गए। वो फिर चुप रह गया। 3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आया। क्यों? आपके सेवक के घर बालक का जन्म। अच्छा, बड़ा अच्छा। अपने आप से भी गए तो वो पीछे पड़ा। तो महाराज समझ में नहीं आया, आप नाराज हो? नहीं, नाराज का बिल्कुल अच्छा है। वह भी एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग है, 2 ही मार्ग है। अरे इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक हैं।
अरे भाई बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती, एक बाईपास रोड जाता है, आगे जाके तो सड़कें एक ही होती है। तो 2 ही है। जो विरक्त हैं वो मानो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल गए, जो गृहस्थ हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते, जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए, पर आगे तो सड़क एक ही होनी है। लेकिन भाई बड़ी बहादुरी है गृहस्थों की। बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता, चाहे कोई निकल जाए, वो तो बना ही इसलिए कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बुरी बात नहीं, विवाह भी कोई वैसा थोड़ा ही है। एक आदमी कह रहा था कि विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श, मर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है। विवाह माने वाह। और जहां न चरित्र न कुछ वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े तो विवाह नहीं होता, वो ब्याह होता जिसमें आह आह बनी रहे। तो भगवान ने, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमने विवाह किया है तो वाह है। बोले सो बात नहीं महाराज, साफ साफ कहो, आप कह रहे थे कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले निंदा थोड़े की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग है। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, क्योंकि आप माता पिता पर जितना ध्यान देते थे तो आप कम ही दे पाओगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी आ गई है, तो इसलिए। और बेटा हुआ तो अपने आप से गए, बोले अब अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे के लिए करोगे, बेटे के लिए हो जाए, बेटे के लिए हो जाए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो इसलिए कहते हो, संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे पूछो। महात्मा बोले तू संसार में ही रहे। बोले नहीं नहीं। महात्मा बोले बता दें, समय आने पर पता लगेगा। अच्छा ठीक है। कई वर्ष बीत गए, महात्मा बोले कभी बताएंगे। फिर कई वर्ष बीत गए, एक दिन पीछे पड़ा, बोले महाराज बताओ। महात्मा बोले तुम इतने दिन हमसे योगाभ्यास सीख रहा है, योगाभ्यास कर रहा? हाँ कर रहा। सांस तो रोक लेता? बोले हाँ, भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते बंद है, ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया है। तो बोले बस यही प्रयोग करना तू घर में जाके कल। वो सांस रोक के पड़ गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार सब रोने लगे, क्या हुआ क्या? कई उपचार करने वाले आए, पता ही नहीं। अंत में इनके गुरुजी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाता था। साधु लोग तो ऐसे मौके पे याद आते हैं कि उनको बुलाओ। बुलाए, संत जी आए। और वो तो संत जी की पूरी योजना थी। क्या हुआ महाराज, ये तो गया, बचा लो इसे किसी तरह। संत ने कहा कि भाई मामला तो गंभीर है, लेकिन एक कटोरा दूध मंगाओ। एक कटोरा दूध है, चीनी डालो इसमें, बढ़िया चीनी। महात्मा जी, अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने वो चीनी डला हुआ दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, ऐसे साथ, और कुछ ऐसे जैसे मंत्र पढ़ रहे। फिर बोले बस एक ही उपाय है। क्या? ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, पर ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार? पिता ने रोते हुए कहा हम इसे चाहते तो बहुत है, पर इतना नहीं चाहते। अब उसकी उम्र पूरी हो गई तो गया, अब किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करे। मां बोली मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करे, धर्म बिगड़ जाए। पत्नी से कहा कि बहू, बोली भगवान का विधान है, उसमें कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहां चली जाऊं। अब मोहल्ले वालों ने सोचा किसको नहीं, बाबा अपने को दूध दिखाएगा कि पियो कटोरा, मना करते भी अच्छा नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं,
पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज, अपरित सरिस धर्म नहीं भाई। आप पी लो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, ना रोने वाला ना। आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, आपकी समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे हर साल। और अब वो तो महात्मा जी जानते थे कि कुछ होने वाला तो है नहीं, और वो तो सब सुन ही रहा था, पड़ा पड़ा। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। बेटा देख लिया संसार। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट।